हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हाजिर हूँ बहुत प्यारा सा केक डिज़ाइन लेके आप सबके लिए। तो आज का केक डिज़ाइन आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। पर्सनली मुझे ये केक बहुत ही प्यारा लगा और ये डिज़ाइन मैंने सोचा हुआ था कि कभी मैं बनाऊँगी, तो फाइनली मैंने आज इसे बना ही लिया क्योंकि मेरे पास मौका था और मौके पर चौका मारना मेरी आदत है। अगर मेरे पास कोई कस्टमर का ऑर्डर ऐसा आ जाता है कि वो बोलते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से बना दो, तो फिर तो कहने ही क्या है। फिर तो ऐसे डिज़ाइंस रखे ही होते हैं पास में कि हाँ, ये फ्यूचर में हम बनाने वाले हैं। तो ऐसा ही मौका आज मुझे मिल गया और मैं बहुत खुश हुई इस केक को बनाकर। और आज के केक में डिज़ाइन में क्या-क्या मुश्किलें मुझे आई वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप भी बेकिंग करने में, केक्स बनाने में, होम बेकर बनने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे फ़ॉलो ज़रूर करें और मेरी वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें ताकि आपको कुछ अच्छे टिप्स मिल पाए। क्योंकि मैं भी बिगिनर हूँ, मैंने भी अपनी जर्नी आपके साथ ही स्टार्ट की है। अगर आप स्टार्टिंग से मुझे देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि मेरे पहले के काम में और आज के काम में, अभी के काम में कितना डिस्टेंस है। तो रेगुलर वॉच कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा। मैंने बहुत कुछ सीखा है, आपके साथ ही सीखा है। तो हर टिप्स, हर ट्रिक मैं शेयर करती हूँ अपनी हर वीडियो में ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल हो पाएँ। क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज है जिससे हम आसानी से जिस चीज़ को समझ पाते हैं, तो उसी चीज़ में मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको भी समझने में कोई भी मुश्किल ना हो। तो बहुत ही आराम से मैं हर चीज़ को आपके साथ एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको समझना आसान हो। तो उसके बाद हमने यहाँ पर आज बनाना था स्क्वायर केक और स्क्वायर केक के लिए मेरे पास यहाँ पर केक टिन था। मुझे अभी इसका मे बी शायद 5x5 का है ये। मैंने इसका मेज़रमेंट नहीं लिया है। तो उसी केक टिन का मेरे दिमाग में काफ़ी देर से चल रहा था कि इसमें मैं कभी स्क्वायर केक बनाऊंगी इतने छोटे से केक टिन में। बल्कि ये जो केक टिन है तो ये ब्राउनी वाला केक टिन कि इसमें ब्राउनी बेक होती है, बहुत छोटा है ये। तो फिर मैंने सोचा हुआ था कि कभी मैं इसमें केक बनाऊंगी, हाइट में, अच्छा हाइट में केक बनाऊंगी। तो फिर मैंने फाइनली आज इसको बना ही लिया। तो उसके बाद हमने इसका फ्लेवर जो है रखा था ब्लूबेरी। पहले तो इसको रखने वाली थी मैं फ्रेश फ्रूट के साथ, बट फिर मन बदल गया तो मैंने इसको बनाया ब्लूबेरी के साथ। तो मुझे पहले पता होता तो मैं यहाँ पर इसका इमल्शन ज़रूर ऐड करती जिससे हमारी स्पॉन्ज बहुत ही प्यारे से पर्पल कलर की आती है। तो उसके लिए मैंने जब फ्रेश फ्रूट फिलिंग के साथ इसको बनाना था तो मैंने सोचा कि मैं इसका वेट कम रखूँगी और मैंने 150 ग्राम के साथ इसकी दोनों स्पॉन्जेस को बेक किया था। पहले मैंने स्पॉन्ज एक बेक की, उसको डीमोल्ड कर लिया, फिर मैंने उसी में सेकंड बैच डालकर अपना बेक कर लिया था। तो दोनों स्पॉन्जेस मेरी आराम से बेक हो गई थी और रात को मैंने इनको बेक करके रखा था और मॉर्निंग में मैंने इसकी क्रम कोटिंग की थी। तो उसके बाद आज मेरे पास टाइम था और मन भी था कि कुछ नया ट्राई किया जाए, तो वो इसीलिए ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। क्योंकि कभी भी कोई भी ऑर्डर अगर आपके पास आता है, अगर आपने इसको पहले अटेम्प्ट किया हुआ है, पहले इसको ट्राई किया हुआ है, तो आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज पहले से हो जाती है कि हाँ, ये चीज़ मैंने की हुई है और मुझे लास्ट टाइम क्या प्रॉब्लम्स इस चीज़ में आई थी, तो मैं उनको नेक्स्ट टाइम कैसे इम्प्रूव करूँगी। तो इन चीज़ों का आइडिया आपको लग जाता है। तो कोशिश करें जब भी आपके पास कुछ ट्रायल आपके पास आते हैं, ऐसे केक्स के ऑर्डर आते हैं जिसमें आप कुछ नया ट्राई कर सकें, तो उस मौके को गवाएं नहीं। अगर आपके पास टाइम है तो नई चीज़ ज़रूर ट्राई करें। क्योंकि अगर ऐसे ही कुछ आप नया ट्राई करते रहोगे तो आपका हाथ साफ होगा काम करने में और इन्हीं चीज़ों को सीख कर आप आगे जाकर अपने केक्स के रेट्स बढ़ा सकते हो। क्योंकि आपके काम में अच्छी सी फिनिशिंग आएगी, आपका काम परफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर आप मुंह मांगे दाम अपने केक्स के ले सकते हो। अगर आपके काम में अच्छा खासा जो लुक आ रहा है आपके केक्स का, अच्छे लग रहे हैं, प्रोफेशनल लग रहे हैं केक्स आपके, तो हर कोई आपको प्राइस अच्छा पे करेगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और ऐसा नहीं कि एक ही डिज़ाइन आपको बनाना आ गया है तो आप उसको हर टाइम रिपीट कर रहे हो कि वही बनाती जाऊँ। कोई बात नहीं, इन्होंने थोड़ा सा ही ऑर्डर दिया है, छोटे केक का ही ऑर्डर दिया है,
1 पाउंड का है, कम प्राइस में दे रहे हैं, 250 का 1 पाउंड दे रहे हैं, 300 का 1 पाउंड दे रहे हैं, 350 का दे रहे हैं। तो हमें इतने एफ़र्ट क्यों लगाने हैं इतने छोटे से केक के लिए, इतने कम प्राइस में हमें केक सेल करना है। तो ये चीज़ें आप स्टार्टिंग में मत सोचिएगा, क्योंकि मैंने नहीं सोची हैं ये चीज़ें। अगर मेरे पास स्टार्टिंग में, मैं अभी बता नहीं सकती आपको कि मैंने कितने केक्स जो है बहुत सस्ते में बेचे हैं। तो मैं तब ये नहीं सोचती थी, तब मुझे जुनून सवार था कि मुझे अपने काम में फ़िनिशिंग लानी है। तो फ़िनिशिंग लाने के लिए मुझे कम प्राइस में केक्स देने पड़े। अपना केक का टेस्ट इंट्रोड्यूस मैंने काफ़ी लोगों को फ्री में स्टार्टिंग में करवाया है। तो अगर रेगुलर व्यूवर है आपको पता होगा, तो बहुत लोगों को मैंने ऐसे घर पर अपना केक बनाना, बच्चों के लिए बनाना और आधा घर के लिए रखना और आधा मैं लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती थी, कस्टमर्स को, जो मुझे लगता था कि मुझे फ्यूचर में वो ऑर्डर देंगे। तो कभी कुछ तो ऐसे हैं जो अभी तक ऐसे ही बैठे हैं खाकर तो फिर जो है कुछ तो ऐसे थे कि उन्होंने साथ ही साथ मुझे ऑर्डर दे दिया। और फर्स्ट कस्टमर जो मेरे थे, उन्होंने मेरा केक टेस्ट नहीं किया हुआ था, उन्होंने ब्लाइंडली मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे ऑर्डर दिया। तो ऐसी होती हैं हर कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती हैं हर काम को लेकर। तो यहाँ पर बहुत कम प्राइस में मैंने सेल किए, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे काम में फिनिशिंग नहीं है। तो बहुत बेकार से भी कह सकते हो केक्स मैंने बनाए थे स्टार्टिंग में। तो अभी मैं इसीलिए मैं कोई भी मौका ऐसे हाथ से जाने नहीं देती हूँ। हर डिज़ाइन को कोशिश करती हूँ कुछ नया ट्राई कर लूँ, ताकि मेरा जो काम है परफेक्ट हो पाए। तो यहाँ पर ऐसे ही मैंने आज बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था। तो ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने 3 कलर यूज़ कर लिए केक में। तो जबकि मैं इसको और ढंग से भी कर सकती थी, तो यहाँ पर जैसे जैसे करती जा रही थी, फिर जब इसको स्क्रैप करना था ना, तो बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि स्क्रैप करना है। अब मैं इसको किस डायरेक्शन में स्क्रैप करूँ, क्योंकि मैंने इसको कैसे लगाया है क्रीम को, और उसी डायरेक्शन में क्रीम में फिनिशिंग आ नहीं सकती थी, केक में फिनिशिंग आ नहीं सकती थी। तो उसके लिए मुझे स्क्रैपर को, जो हमारी पोजीशन है उसी डायरेक्शन में हमें उसको चलाना पड़ा, और बिना परवाह किए कि ये केक के जो कलर्स हैं मैंने बनाए हैं वो सारे मिक्स हो रहे हैं। तो यही चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि नेक्स्ट टाइम के लिए मैं ऐसे क्रीम को अप्लाई करने वाली नहीं हूँ, ऐसे आप भी मत करना। तो जैसे ही क्रीम को हम सर्कल वाले केक में अप्लाई करते हैं, वैसे ही आप स्क्वायर वाले केक में क्रीम को अप्लाई करें, क्योंकि आपको फाइनल जो स्क्रैपर चलाना है वो ऐसी डायरेक्शन में चलाना है, सो दैट ऐसा करने का, टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप फाइनल कलर एक रखोगे ऑफ वाइट, उससे उसकी फाइनलाइजिंग कर दें, बाद में थोड़े थोड़े कलर लेके पैलेट नाइफ से थोड़ा थोड़ा अप्लाई करके आप ऐसा शेड दे सकते हो जैसा शेड मैंने अपने केक में दिया है। तो यहाँ पर फिनिशिंग में अभी वीडियो आपके साथ छोटा शेयर हो रहा है, बट फिनिशिंग में मेरे आराम से 15 मिनट लग गए थे। 15 मिनट तक मैं इस पर काम करती रही, तब इसके शार्प एजिस आए हैं। और मैं चाहती थी चारों कोनों से, टॉप से लेकर नीचे तक इसके शार्प एजिस आ जाएं, और इसको लाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की। तो यहाँ पर कितनी कामयाब हुई मैं, आप मुझे बताइएगा कि आज का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा है, केक में कितनी परफेक्शन है, हाँ आप मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर उसके बाद मुझे यहाँ पर आर्टिफिशियल फ्लावर ऐड करने थे। तो आज का मेरा केक एनिवर्सरी केक था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर सारा कुछ ऐड कर रही थी, और मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे पास ये चीज़ें बहुत सारी पड़ी हुई हैं जो मैंने बाय की हैं कि कभी किसी केक में काम आएंगी। तो फाइनली आज मैंने इनको यूज़ किया है, और थोड़ा थोड़ा मुझे अभी आने लगा है कि मुझे कौन सी चीज़ को, कौन से फ्लावर को, कौन सी जो चीज़ें हम आर्टिफिशियल यूज़ करते हैं उनको कहाँ पर अप्लाई करना है। पहले मुझे समझ नहीं आता था इन चीज़ों का कि कैसे, कहाँ, किसको अरेंज करूँ। तो अब जैसे जैसे कर रही हूँ तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि हाँ, इस चीज़ों को यहाँ यहाँ अरेंज करना है, और इससे हमारे केक का लुक सुंदर आएगा। तो काफ़ी सारे गोल्डन ऐसे लीव्स मेरे पास पड़े हैं, फ्लावर्स मेरे पास पड़े हैं, जो मैंने यहाँ पर आज केक में यूज़ किए हैं। तो उसके बाद जो जहाँ पर सूट कर रहा था उसको वहाँ पर अप्लाई किया। उसके बाद हमने फ्रंट पर एक हार्ट छोटा सा ऐड किया था, और मुझे लगा कि यहाँ पर फॉक्स बॉल भी होनी चाहिए, तो वो मैंने ऐड की। तो आज का टोटली डिज़ाइन मैंने खुद बनाया है, कहीं से ये कॉपी नहीं किया है, जैसे कि लोग भेजते हैं रेफरेंस पिक्चर, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया है। आज सब कुछ अपने मन से किया है। तो आज के एफ़र्ट्स आपको कैसे लगे हैं मुझे ज़रूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करें।
फिर मिलती हूँ प्यारे से केक डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।